वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर ही हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के। और हमारा आज का जो वीडियो है दोस्तों, 2023 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्री डीएलएड 2023 में जो सॉल्व पेपर है पूरी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न हैं पूछे गए हैं, उन्हीं 20 प्रश्नों पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। और अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो, जिसमें मैंने सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में 2 वीडियो बनाया है, तो उसको प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करके रखा है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख रखा है। और दोस्तों, आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उसका भी लिंक नीचे दे रखा है। तो चलिए चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, सामान्य मानसिक योग्यता के 30 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो 31वां नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन की खोज किसने की है? तो इंसुलिन की जो खोज है वो कौन किया था दोस्तों? तो वो है बेंडिंग व बेस्ट ने किया था। तो दोनों मिलकर के ने ही इंसुलिन की खोज की थी। तो 1921 में इन्होंने जो है पूरी तरीके से जो दोनों वैज्ञानिक है वो टोरंटो जो विश्वविद्यालय है वहाँ से शोध किया। और दोनों ने इन पर अच्छे से शोध करने के पश्चात कृत्रिम जो मधुमेह की जो बीमारी होती है उससे को खोजा गया। ठीक है, तो इंसुलिन की जो खोज है वो किसने की है? बेंडिंग और बेस्ट ने किया है। कब किया है? 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति का आय का अग्रिम अनुमान निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, ये जो 2022 और 23 निवल राज्य के लिए उत्पाद को संभावित अनुमानित बताया गया था, वो जो इसमें बताया गया था दोस्तों वो था 1,33,898 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के कुल 60 विद्यार्थी हैं, नामांकित हैं। उस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, यहाँ पास आप सभी को पता होगा कि 2009 में शिक्षा का अधिकार जो है लागू हुआ था। उस समय न्यूनतम जो है हर जो 30 बच्चे हैं उससे लेकर के दोस्तों उनके लिए एक शिक्षक जो है अनिवार्य रूप से रहेगा। और जहाँ पास 60 शिक्षक बच्चे होंगे वहाँ पास न्यूनतम जो है 2 शिक्षक होंगे। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कुल बोल रहे हैं ना, तो कुल जो है 60 विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक। तो न्यूनतम जो है यहाँ पास जो है 2 शिक्षक तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही क्या है? हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। दूसरा बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं, किसी भी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पास दिया हुआ है, एक सही है, दूसरा में बोल रहा है कि 2 सही है, तीसरा में बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा बोल रहा है 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका कि जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पास ये जो है वो सिर्फ सही है। राज्य विधान मंडल जो है दोनों सदन पर जो है डिस्कस कर सकता है, लेकिन दोनों का जो है दोस्तों सदन एक साथ नहीं बैठ सकता, इसमें कोई भी उल्लेख नहीं है। हालांकि एक साथ बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो है हम एक साथ इसको नहीं बैठ सकते, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो है अनुच्छेद में और न ही संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान बताया गया है। ठीक है, लेकिन दोनों सदनों में एक ही विषय पर डिस्कस कर सकते हैं, ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद के दोनों जो गठन है वो एक साथ हो सकता है। ठीक है, विधान परिषद के अंतर्गत आपका जो है विधान मंडल के अंतर्गत विधान परिषद भी आता है और विधान क्या होता है? सभा भी आता है। ठीक है, दोनों जो है विधानमंडल के अंतर्गत आते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो है आसान रक्तदाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? तो हमें आसन को बताना है, कौन सा आसन है। ठीक है, आपका शवासन है, पद्मासन है, शलभासन है या फिर वक्रासन है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? शवासन। तो शवासन की स्थिति में जो है आपका नॉर्मल जो रक्तचाप है वो क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रक्तचाप के साथ साथ दोस्तों आपका जो है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मनोविकार, हृदय विकार आदि जो है इन्हीं सबसे लाभ पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में
स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न जो है पूछा गया है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कितने महाद्वीप है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 जो है 72 द्वीप है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की जो है राजधानी के रूप में चुना गया है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। जेम्स वॉट, भाप इंजन की खोज इन्होंने किया है, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की आविष्कार किया है, बिल्कुल सही है। तीसरा है जे.एल. बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन की खोज की है, तो बिल्कुल ये सही है। चौथा है जेम्स पार्किंसन, ये पेनिसिलिन की खोज की है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है ना, तो हमको नहीं वाला बताना है। तो देखिए जेम्स पार्किंसन ने जो है पार्किंसन बीमारी की खोज की है, जिन्होंने ये मस्तिष्क से रिलेटेड विकार होता है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत हानि पहुंचाते हुए मनुष्य को जो है उसकी मनन स्थिति, सोचने की समझने की स्थिति, बैलेंस की स्थिति, इन सबको क्या कर देता है, प्रभावित करता है। अगर बात करें पेनिसिलिन की खोज के लिए दोस्तों जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिन्होंने पेनिसिलिन के लिए खोज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबर कप किस खेल से संबंधित है। तो उबर जो कप है दोस्तों वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उबर जो है, उबेर कप जो है वो एक ब्रिटेन के प्लेयर है, बैडमिंटन से रिलेटेड महान प्लेयर। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये उबेर कप जो है रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय वस्तु कठिनाइयों को पता लगाता है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनी पाठ्य योजना बनाता है, वह निम्नलिखित में से वो क्या कर रहा है। तो ऑप्शन दिया है सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, और सीखने के रूप में आकलन, या फिर विद्यार्थियों की श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सीखने के लिए आकलन क्या कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब पहले तो जो शिक्षक है वो क्या किया, पहले बच्चे की समस्या को, कठिनाइयों को पता लगाया, पता लगाने के पश्चात उसको दूर करने के लिए क्या किया, अपना पाठ्य योजना तैयार कर रहा है। मतलब वो खुद भी सीख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं। तो हाल ही में लिथियम खनिज के जो भंडार खोजे गए हैं वो जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में भारत का जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो था, वो उसमें पूरी तरीके से खनिज का विशाल भंडार खोजा गया है। जम्मू कश्मीर में सालाना लगभग जो है 5.9 मिलियन टन की अधिक जो है लिथियम जो है प्राप्त होने की संभावना को बताते हुए यहाँ पास भारत जो है इतने स्थान पर रहा है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ लिथियम कहाँ कहाँ मिलता है, तो अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और जो आपका बोलीविया है, यहाँ पास जो है आपका लिथियम प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन विश्व में लिथियम सबसे बड़ा भंडार जो है बोलीविलियम में है। ठीक है, तो आप याद रखिए आपका विलियम, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया जो है लिथियम का सबसे बड़ा आपका भंडार है, मतलब एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है, उसको सुमेलित करने के लिए नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर हम पहले तो सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है खोजकर्ता और दूसरा दिया है खोज। ठीक है, तो जेनर, एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये जो है इन्होंने टीकाकरण की खोज की है, तो मतलब पी का जो है आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लैंगस्टीनर की बात करूं तो ये रुधिर वर्ग को खोजा है। ठीक है, अगर फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों तो ये पेनिसिलिन को खोजा है, तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग मतलब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की है। तो और बचा क्या, वाटसन, तो वाटसन ने द्विकुंडली का जो है खोज की है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग क्रम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए यहाँ पास P3 Q4 R1 S2। ठीक है, तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर को दोस्तों टीकाकरण के लिए जनक के रूप में भी जाना जाता है, आप इसको याद रखिए, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है ऋग्वेद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वह जो है वर्णन करता है। सतपुड़ा पर्वत, सिंध पर्वत, पंजाब, या फिर जो है सप्त सिंधु प्रदेश का। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश। अब बात करें सप्त सिंधु प्रदेश है कहाँ, तो हमारा जो भारत है दोस्तों, भारत के जो ऊपर हिमालय है, हिमालय के जो दक्षिणतम पॉइंट है वहाँ पास सप्त सिंधु प्रदेश आता है। अगर मैं बात करूँ सप्त सिंधु प्रदेश हमारे भारत में ही आता है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो भारत जो है दोस्तों पूरी तरीके से जो सप्त सिंधु है वो कुछ हिस्सा जो है नेपाल के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो जो ऋग्वेद है वो भारतवर्ष में शप्त सिंधु प्रदेश का पूरी तरीके से वर्णित करता है, और यहाँ जो है उनकी जनजातियाँ रहती है, और मुख्य रूप से ये आर्यव्रत, आर्यभूमि सब यहीं से ही आया गया है। ठीक है, इसी कारण जो है आर्यव्रत जो है नाम रखा गया है किसका, भारत का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इससे बड़ा है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पास एक जी है आपका जीएनपी मतलब जीएनपी, और दूसरा है आपका जीडीपी। ठीक है, ये यहाँ पास जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है से बड़ा है, तो यहाँ पास ये बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका आयात और निर्यात दोनों बराबर होगा, या फिर आयात कम और निर्यात कम और आयात ज़्यादा होगा, या फिर आयात कम निर्यात ज़्यादा होगा, या फिर आयात और निर्यात दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऐसी स्थिति में दोस्तों हमेशा आयात जो है कम होगा और निर्यात क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी जो है आपका जीडीपी से बड़ा रहेगा। ठीक है, किसका मान, जीएनपी का मान। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जो है अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये जो आपका सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पास आप देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 ये जो है आपका रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित करके तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये एनसीएफ द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005, इसको किस नाम से और जाना जाता है, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ पास जो रचनावादी दृष्टिकोण है ये जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है रचनावादी दृष्टिकोण, जिसमें बच्चा जो है सामने की वस्तुओं को देख करके अपने ज्ञान को परखता है, और साथ ही साथ नए उसमें चीज़ को समझने की कोशिश करता है, नए नए चीज़ों को देखता है, उसको अन्वेषण करके सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो है अवशेष निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो पर, हड़प्पा पर, लोथल पर, या फिर उज्जैनी पर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उज्जैनी पर जो है यह प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों हड़प्पा जो है वो पूरी तरीके से मध्य भारत की ओर नहीं आया था, तो ये जो है आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल है, कालीबंगा है, ठीक है, यहीं पास जो है इसी के आसपास ही ये घूम रहा था। ठीक है, इस वजह से कालीबंगा है, अमरी है, बनावली है, ठीक है, धौलावीरा है, तो यहीं पास ये घूना है, तो उज्जैनी में बिल्कुल भी नहीं आया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है विषय में क्या सही है, पहले यह भारत का दायित्व था। जी हाँ, बिल्कुल, मौलिक शिक्षा जो है पहले राज्य का दायित्व था, बिल्कुल राज्य का दायित्व था। दूसरा है यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित है, बिल्कुल प्रावधान है। ठीक है, तो मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है ये पूरी तरीके से शामिल है। और 46वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार, बिल्कुल इसे मौलिक अधिकार में भी शामिल कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है ना, तो ये भी इसमें शामिल है। चौथा बोल है कि यह संविधान के अनुच्छेद 31A के प्रावधान है, तो बिल्कुल नहीं, ये 31A में प्रावधानित नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा बस सही है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम किससे संबंधित है। तो वसुदेव कुटुंबकम जो है किससे संबंधित है, कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, महाउपनिषद, या फिर श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, तो जो है दोस्तों वसुदेव कुटुंबकम जो है महाउपनिषद के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरवन जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा मैंग्रोव ज्वारी प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही सिंपल सा और सरल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जो है जन्म जो है लुम्बिनी में क्या हुआ है, ये जन्म हुआ है। देखिए अगर यहाँ पास पूछा जाता है कि लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, उन्होंने अपने प्रथम शिक्षा कहाँ प्राप्त की है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है, और उनका मृत्यु कहाँ हुआ है, इन्हीं से ही प्रश्न पूछता है। तो लुम्बिनी में क्या हुआ है दोस्तों, इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। अब बोध गया में क्या हुआ है, दूसरा है इसका बोध गया नाम। ठीक है, सॉरी ये नहीं, जगह का नाम है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बोध गया हो जाएगा, बोध गया, ये भी बिहार का ही है, जहाँ पास इन्होंने अपना प्रथम जो है शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, बोध गया में इन्होंने ज्ञान लिया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो है आपका सारनाथ, ठीक है, सारनाथ तीसरा जो है सारनाथ, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है लोगों को दिया था, वो सारनाथ का जगह है। ठीक है, तो इस तरीके से है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इनकी मृत्यु कौन सी जगह हुई है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल आप जो है कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका आंसर पिन करूंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 20 प्रश्न जो पूछे गए थे उन्हीं का अंतिम प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राज्य महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है 2023 को मोटे अनाजों के अंतर्गत रखा गया है। और वर्ष 2018 में भारत द्वारा दिए गए प्रस्ताव जो है खाद्य एवं कृषि विभाग के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत पूरी तरीके से इनको देखा संभाला। उनके तहत भारत में बाजरा, रागी, ज्वार, सभा जैसे 11 मोटे अनाजों को क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। इसलिए जो है भारत को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है। ठीक है, किस वर्ष को? 2023 को। कहाँ? भारत को। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी आने वाले वीडियो हैं, साथ ही साथ दोस्तों पिछला जो वीडियो है पार्ट है उसका भी लिंक दे रखा है, और आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। प्री डीएड, प्री बीएड, इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए आगे के प्रिपरेशन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।